हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईएमएस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसकी जो है अलॉटमेंट डेट आ गई है और ये कौन सी साइट पर लिस्ट होगा, कितने परसेंट हमको चांस है मिलने के, इसकी लेटेस्ट जीएमपी वगैरह हम चेक करेंगे और लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ईएमएस आईपीओ 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, लगभग 11 साल पुरानी है। तो कंपनी का जो मेनली काम है वो वाटर वेस्ट वाटर कलेक्शन है, वाटर ट्रीटमेंट है और वाटर डिस्पोजल सर्विसेज है। मतलब पानी को साफ़ सुथरा करना और उसके बाद उसको नदी वगैरह में प्रवाह करना, गंदे पानी को साफ़ करना और पानी का जो है कलेक्शन वगैरह करना और सीवरेज के जो पाइप हैं उनका मेंटेनेंस वगैरह करना, ये कंपनी का मेन काम है। इसके बाद कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी बना के देती है। लेकिन जो 90% का रेवेन्यू है वो वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्पोजल वाले सेगमेंट से इनका 90% का रेवेन्यू आता है। बाकी का 10% का रेवेन्यू जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम करते हैं, रोड वगैरह का, वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। 1845 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग पड़ी है। मतलब 1845 करोड़ रुपए जैसा इनके पास ऑर्डर पड़ा है। कंपनी का जो मेन काम है वो देखा जाए तो मेन काम इनका यूपी और राजस्थान और बिहार में ही चलता है। यहाँ से कंपनी का तीनों राज्यों से 90% का जो काम है वो इन तीनों राज्यों से होता है, जिसमें मेनली 50% का जो काम है वो यूपी से होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी ये आप बोल सकते हैं कि 3 राज्यों के ऊपर डिपेंडेंट है और उसमें से सबसे ज़्यादा यूपी पर डिपेंडेंट है। और वैसे भी ये वाटर सीवरेज वाला जो काम है, वाटर कलेक्शन वाटर ट्रीटमेंट वाला जो काम है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट काम है। काम अच्छा है, सदाबहार काम है, यूनिक काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहता है और ये स्लो ग्रोथ वाला ही काम है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी ऑलरेडी कंपनियां काम भी कर रही हैं और साथ में गवर्नमेंट भी लगी हुई है। छोटे साइज़ का आईपीओ था और प्राइस बैंड भी इसका सही था और 8 तारीख से 12 तारीख तक ये आईपीओ ओपन था। 10 की इसकी फेस वैल्यू थी, 211 रुपये का शेयर था, 70 शेयर की ये लॉट थी। 8 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग ने इसमें अप्लाई किया। इसके तीसरे दिन तक ये 76 गुना सब्सक्राइब हो गया था आईपीओ की डिमांड काफ़ी चल रही है स्टार्टिंग से ही, जब से आईपीओ आया है तभी से। अब इसकी जो अलॉटमेंट की डेट है वो आप यहाँ पर देखेंगे, 15 तारीख को इसके अलॉटमेंट की डेट है, यानी आज शाम तक या आज रात 12 बजे तक इसका अलॉटमेंट का स्टेटस आ जाएगा। जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उसको अभी पैसे रिफ़ंड होने में 2-3 दिन लगेंगे। 18 तारीख को पैसे रिफ़ंड होंगे, क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार की छुट्टी हो जाएगी। यही जो टाइम है 8 तारीख से इतना जो लंबा टाइम लगने वाला है, जैसे 20-21 तक ये आईपीओ लिस्ट होगा, इसी को सेबी अभी कम करने वाला है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ये टाइमिंग थोड़ी कम हो जाए। और ये 21 तारीख को लिस्ट होगा सुबह 10 बजे। 21 तारीख को आप इन शेयरों की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो 10 बजे से पहले आप इस शेयर की खरीदी बिक्री नहीं कर पाएंगे। अब अगर आगे हम देखें तो 14,770 से हमने लॉट अप्लाई किया था। मैंने पर्सनली एक अपने आईडी से, एक भाई की आईडी से अप्लाई किया था और जिसने भी जो भी लॉट अप्लाई किया है वो आप आगे देख सकते हैं। अब ये 30% एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा गया था और रिटेल वालों के लिए ये 35% का इसमें रिजर्व पोर्शन रखा गया था। तो यहाँ पर जो 50% का आईपीओ का रिजर्व पोर्शन रखा जाता है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि 35% में थोड़ी यहाँ मिलने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर प्रमोटर के नाम दिए गए हैं, उनकी होल्डिंग 96% की है अभी आईपीओ आने से पहले। एसेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे कंपनी के और कर्जा वगैरह भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कर्जा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी आईपीओ से पैसे कंपनी जुटाएगी उसमें से 1 रुपये का भी कर्जा नहीं चुकाया जाएगा। थोड़ी स्लो ग्रोथिंग कंपनी है, स्लो ग्रोथ है कंपनी की, बस यही एक इसका निगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पी इनका 10 का है, आरओई आरओसी अच्छी है इनकी, 22 के लगभग आरओई है और आरओसीई यहाँ पर 28 के लगभग की है। अब ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, तो 76 गुना ये आईपीओ लास्ट दिन तक सब्सक्राइब हो गया था। पहले दिन तो लगभग 858 करोड़ रुपए लगे थे, दूसरे दिन तक 3400 कुछ करोड़ रुपए लगे थे और तीसरे दिन तो यहाँ पर बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है 37,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ पर लगे, जिसमें से क्यूआईबीज़ ने बहुत पैसा बरसाया। 149 गुना क्यूआईबीज़ ने अप्लाई किया, एनआईआईज़ ने 84 गुना अप्लाई किया और रिटेल वालों ने लगभग 30 गुना इस आईपीओ में अप्लाई किया। टोटल यहाँ पर 76 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर 31 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो 100 में से 3-4 लोग को ये आईपीओ मिलने की चांसेस हैं, बहुत कम चांस है। और वैसे भी रिटेल वालों के लिए
35% का पोर्शन रखा गया है, तो उसमें और भी कम चांस हो जाते हैं। तो 100 में से केवल 3 या 4 लोगों को ही IPO ये अलॉट होने वाला है। जिनको भी IPO लगे तो आप वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको IPO मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा, और नहीं मिलेगा तो भी मैं उसमें कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा। अब GMP की अगर हम बात करें तो पहले इसकी GMP 100 रुपये की चल रही थी, जो बढ़कर 110 120 तक गई थी। वापस ये GMP 110 और 100 की आ गई है। यहाँ पर एक लॉट पे आज की तारीख पे हम देखा जाए, आज का ये लेटेस्ट GMP है, तो यहाँ पर 7,000 रुपये जैसा, यानी कि 47% जैसा हमको प्रॉफिट बता रहा है। स्टार्टिंग में भी 7,000 था, पर GMP में काफ़ी उछाल आई थी बीच में, 8400 रुपये तक की इसकी GMP पहुँच गई थी 55% की। लेकिन आज की डेट में इसकी GMP अब धीरे धीरे कम हो गई है, 7,000 रुपये की GMP लगभग बता रहा है। हम अगर देखें तो 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक हमको इस IPO में मिलने की उम्मीद है, अगर IPO मिलता है तो। अब IPO रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो दोस्तों अगर मुझे मिलता है तो मेरी पर्सनल व्यू तो मेरा ये है कि मैं इस IPO में प्रॉफिट बुक करके अभी निकल लूँगा, और फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म में इसमें मेरा रखने का कोई विचार नहीं है। आप अपना देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी सेल कर सकते हैं, एक साथ भी सेल कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं, जैसी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, जैसा आपको करना हो। अब कहाँ पर ये लिस्ट होने वाला है, तो के फिनटेक की वेबसाइट पे लिस्ट होने वाला है। आप गूगल में भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं के फिनटेक अलॉटमेंट स्टेटस पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस टाइप का पेज खुलेगा, लिंक 1 2 3 यहाँ पर दी गई है। किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके खोल सकते हैं, यहाँ पर ये लिंक वगैरह दी गई हैं। अब जब ऐसे ही आप लिंक खोलेंगे ये के फिनटेक का पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, IPO सेलेक्ट कर सकते हैं, पेन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, और यहाँ पर आप पेन नंबर डाल के और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर डाल के और सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने अलॉटमेंट या मिला कि नहीं मिला। अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको शेयर्स इतने दिखाएगा, और नहीं मिलेगा तो 0 शेयर्स यहाँ पर दिखाएगा, तो आप देख सकते हैं। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी के फिनटेक की वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं।